अली अगर हम हमारी लोकल आवाम की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं ओवरऑल, तो वो क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेकर मसाइल आते हैं? जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, या जो ख़वातीन हैं जो घरों में काम कर रही हैं, मर्द बाहर से काम करके आए और उनका है कि तुमने क्या किया घर में सारा दिन। तो जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, आप डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि कॉज हैं इन सारे मसाइल का? अच्छा, जगह के लिहाज से इशू बदल जाता है। हुँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत डिफरेंट इशू होता है। हुँ, ये घर आया, ही डजंट डू डिशेस विद मी। ओके, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही है ना, यहाँ पे हाँ, जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ पे या हाउस हेल्प मिल हाउस जाती है। हेल्पर। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो समहाउ या तो वो कम है नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम आते हैं लोग हुँ, पाकिस्तान, इंडिजिनस पाकिस्तान से। राइट, या वो जो आ रहे हैं मसाइल, वो हम देख रहे हैं वो वेस्ट को देख के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं खवातीन के अंदर ना। अगेन के जी ये मुझसे रोमांटिक बातें नहीं करता। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा करेगा भी नहीं, हुँ, वो ऐसे, उसकी परवरिश ही ऐसे नहीं हुई। आप क्या कर रहे हो? अभी खवातीन की बात बता रहा हूँ, मर्दों हुँ, के ज्यादा मसाइल हैं। जी। खवातीन में ये चीज इतनी ज्यादा एम्बेड हो गई है, वो सोशल मीडिया पे किसी भी इंसान के 24 घंटों में से चंद मिनट जो अच्छे थे, उसका उसने पोस्ट लगा दिया वहां पे। उसको देख के वो डिफाइन कर रही है कि मेरे 24 घंटे ऐसे होने चाहिए, और वो हुँ, डिमांड कर रही है अपनी वाइफ से कि तुम भी फूल लेके आओ, रोमांटिक हुँ, बातें करो, और वो एक बड़ा फिल्मी सा एक हुँ, एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करो। वो नहीं करेगा। हुँ, अब उसको नाम दे दिया गया है कि ये मुझे इमोशनली अवेलेबल नहीं है। एंड ही इज़ अ रेड फ्लैग। ही इज अ रेड फ्लैग, या क्योंकि इमोशनली अवेलेबल नहीं या है। क्या इमोशंस हैं आपके, बताएं जरा। कि जी हुँ, ये बट तारीफ नहीं करता मेरी। ओके फाइन, उसको करनी चाहिए, हुँ, बट ये कोई जॉब नहीं है कि उसको उसको हर वक्त या तारीफ ही करनी है ट्रू। आपकी। और जब उससे पूछा गया कि आप उसको अप्रिशिएट करती हो, तो कहती है मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूं इतनी। तो जब आप नहीं है वो कैसे होएगा? इट्स अ टू वे इट्स टू वे ट्रैफिक। ट्रैफिक, या एग्जैक्टली। मर्द का प्रॉब्लम क्या है? मर्द को यहाँ पे मर्द को लगता है, इनफैक्ट हमारे पाकिस्तानी जो बाहर भी शादियां करते हैं, उनको लगता है कि हमने खाना, रोटी, सर पे मकान और कपड़ा दे दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो वे गई, डन, दिस वे सिर्फ डन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या दैट हमने बेयर मिनिमम पे रखना है उनको, वी हुँ, आर डन। या वो गलत है। मर्द ये गलत कर रहे हैं, वो इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है ना। हुँ, वो दर से करा रही है, उसका दिन बुरा गुजरा, शी वांटेड टू हैव अ वर्ड विद यू फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड यू या वर नॉट इवन अवेलेबल, यू जस्ट शट हर डाउन। या वो उनका प्रॉब्लम है, हो रहा हुँ, है बहुत ज्यादा। हुँ, एक प्रॉब्लम जो मैं चाहता था मैं कभी डिस्कस करूं, बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, मैं एड्रेस करके करूंगा आपके ऑडियंस को, कि प्लीज एक काम ना किया करें। लड़की यूके रहती है, यूएस रहती है, उसका कजन, फूफी का बेटा, चाचे का बेटा, ताए का उफ़! बेटा वो पाकिस्तान में है। हुँ, वो उस माहौल से बिल्कुल ना आशना है कि शादी खानदान में करनी है, और उसको वीजा भी चाहिए यूके का। या तो वो शादी करके, या लड़की पाकिस्तान की थी और उस, हाँ, और लड़की अगर हो तो, हुँ, लड़की पाकिस्तान से है, लड़का वहां पे पला बड़ा है, तो घर में एक मेड चाहिए, तो पाकिस्तान से शादी करके ले जाओ। हुँ, प्लीज ये रिश्ते मत करें ये तो सबसे मेरे ज़्यादा पास। तबाही देते हैं। तब 100%, एंड मैं 99% भी नहीं कहूंगा, मेरे पास दैट्स अ ह्यूज रोजाना इतने नंबर। केसेस, यस, रोजाना इतने केसेस मेरे पास आते हैं नूर। और 100% उसमें एक हुँ, प्रॉब्लम आता है, कल्चरल डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। ट्रू। भले एक खानदान की हूँ, हुँ, वो यहाँ के माहौल में होता है, उसको वहाँ का माहौल समझ नहीं हुँ, आता, ये लड़की है तो उसको वहाँ की चीजें समझ नहीं आती हुँ, हैं, क्लैश होता है। 10-10 साल बाद भी शादी टूट जाती है, नहीं रहती हुँ, है। तो ये मत करें अपने बच्चों के साथ। जो जहाँ के कहते हैं ना जंपल है, उसको हुँ। वहीं का पार्टनर ढूंढ के दें आप।